दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माँ पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा पीटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में उच्चिष्ट गणेश तारा साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उच्चिष्ट गणेश तारा साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो जमीन जायदाद के क्षेत्र में है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में है। ये साधना अकस्मात धन प्राप्ति तथा कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। अगर आप इस साधना शिविर में प्रत्यक्ष भाग लेकर कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंजिका स्त्रोत की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के युग में इस कुंजिका स्त्रोत का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। माता पार्वती के अनेकों रूप हैं। उन रूपों में सबसे तामसिक भी कह सकते हैं, सात्विक भी कह सकते हैं, तीव्र भी कह सकते हैं। माता दुर्गा का विशेष मंत्र माना जाता है। माता दुर्गा के अनेक रूप होते हैं। कुंजिका मंत्र उन्हीं अनेक रूपों को समाहित करता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जीवन मरण का माया जाल चालू हो जाता है। इस माया जाल के चक्कर में वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए भरण पोषण हेतु जीवन भर कष्ट करता है, मेहनत करता है और इस राह पर उसे अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। शत्रु के रूप में आती हैं, संबंधों के रूप में आती हैं, दोस्तों के रूप में आती हैं, आर्थिक रूप से आती है, पारिवारिक रूप से आती है, सामाजिक रूप से आती है। हर तरह की अड़चनों का वो सामना करता रहता है, उसके लिए प्रयत्न भी करता है। कुछ लोग प्रयत्न करके अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सफल हो पाते हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते उन्हें माता कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए, वो भी गोपनीय विधि से। माता कुंजिका पाठ करने से मन की सभी प्रकार की जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहां व्यक्ति आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से संपन्न होना शुरू हो जाता है। उसकी तमाम प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। वो इच्छाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। शत्रु से दूर रहना पसंद करते हैं, मनपसंद साथी की प्राप्ति होती है, विवाहित जीवन सुखमय होता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं। इस तरीके के अनेकों लाभ मिलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुंजिका मंत्र का पाठ किया जाता है, कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया जाता है। आज हम कुंजिका स्त्रोत की चर्चा कर रहे हैं। इस स्त्रोत को अगर विशिष्ट पद्धति से अगर आप साधना करते हैं तो अत्यधिक लाभ होता है। इस स्त्रोत को किसी भी मंगलवार से 9 दिन के लिए किया जा सकता है या नवरात्रि में 9 दिन के लिए किया जा सकता है। इस स्त्रोत की जो विधि है कि लाल कपड़ा पहन के एक शांत कमरे में बैठ जाएं। आप अपने पूजा घर में बैठ सकते हैं। अपने सामने 11 घी के दीपक जलाएं और ठीक सामने माता दुर्गा की फोटो रखें और उन 11 घी के दीपक के सामने माता कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको करना है। यह पाठ का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। ये 15 ऋचाओं वाला श्लोक है। यह विशिष्ट श्लोक माना जाता है और याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11 दीपक जलाएं, घी का दीपक अपने सामने जलाएं और उसके बाद माता का आशीर्वाद मनी मन मांग के आप 5 पाठ कुंजिका स्त्रोत का करें। उसके बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग करें और उठ जाएं। इस तरीके से 9 दिन तक नियमित रूप से करें। यह अभ्यास आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके जीवन में लिए गए जो सपने हैं उनको पूर्ण करने में मदद करता है। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए।
अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशून्य या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशून्य या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।